उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज, पदार्थों के चुंबकीय गुण। क्या देखने जा रहे हैं, पदार्थों के चुंबकीय गुण, पदार्थों के चुंबकीय गुण। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो भाई पदार्थ के 3 ही चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है, उसके अंदर और होते हैं बट मोस्टली 3 ही होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, ये कोई चुंबक नहीं है, ये पदार्थ है, आपके आसपास पाए जाने वाले पदार्थ, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सोडियम, लोहा, निकिल, कोबाल्ट वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आ रही बात? तो उनमें हम चेक करेंगे कौन अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, 3 टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिज्म। तो क्या होता है आपका अनुचुंबकीय, ये सुनिए। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसे किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के समांतर हो जाता है। ठीक है, चुंबक के समांतर हो जाता है और वह क्षीण चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है, मतलब बहुत कम मात्रा में चुंबकत्व के गुण उसमें भी आ जाता है, क्षीण चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है एवं किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। इसका परिभाषा इतना समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा अनुचुंबकत्व। इसका एग्जाम्पल बोलेंगे स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनम है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज आती है। देखो भाई, इन तीनों में ना डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट भी आता है, अंतर आता है। किसमें, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय में। तो मैं केवल इनको पूरा डेफिनेशन लिखाऊंगा और इसका प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा 5-7 ठो। वही प्रॉपर्टीज सब में रहने वाली है लेकिन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है। तो वही क्या बन जाएगा, इसका अंतर बन जाएगा। और वो काम किसको करना है, आपको करना है, मुझे नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि यह शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। ठीक है स्टूडेंट, शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। दूसरा यह है कि जब इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, आप ऐसे घुमा के लटका देना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। लाइक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जिसकी सपोज करें कि ये हमारे पास चुंबक है, ठीक है, एक शक्तिशाली चुंबक है, इसको मान लेते हैं शक्तिशाली चुंबक है, और ये मेरा वो चुंबकीय पदार्थ है। तो इसको अगर मैं ऐसे लटकाऊंगा ना, ऐसे देख रहे हो आप, देख रहे हो ना, ऐसे लटकाऊंगा तो ये घूम करके कैसे आ जाता है, ये ऐसा आ जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है चुंबकीय पदार्थ। समझ में आ रहा है? और सपोज करते हैं, देखिए इस चौक को तोड़ दिया मैं, ठीक है, और सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, ये देखो कि ये चुंबक है मेरा, 2 चुंबक है बच्चों, देखना समझना मेरी बात को। ऐसा इधर देखो यार, खामा मैं तोड़ दिया उसको, SN, ठीक है, SN, ऐसा कोई मेरा चुंबक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारा पदार्थ रहेगा, चुंबकीय पदार्थ, ये क्षीण चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है, मतलब इसमें भी चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आ जाती है। और इसका ये जो सिरा है, ये अपोजिट, चुंबक के अपोजिट ध्रुव की भांति कार्य करता है, मतलब ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा S, मतलब ये भी एक छोटा सा चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म मैटर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो, इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो हमारा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसको हम क्यूरीज लॉ भी बोलते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं। तो ताप बढ़ाने के साथ साथ, मैं पहले भी बताया था, ताप बढ़ाने के साथ साथ चुंबकत्व में क्या होती है, कमी आती है। चुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व में कमी आती है, उसके गुणों में कमी आती है। और चुंबकत्व में भी यही होता है, किसी भी चुंबक को ले लो आप और उसको गर्म करो तो उसका चुंबकत्व का जो गुण होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण करने का गुण, वो घटने लगता है, खत्म होने लगता है। और यही कारण था कि जो सबसे फर्स्ट जो हमारे ग्रोवर नामक वैज्ञानिक ने ये कल्पना की थी कि पृथ्वी में एक बहुत बड़ा चुंबक गड़ा हुआ है, दंड चुंबक गड़ा हुआ है,
एक सिरे से दूसरे सिरे तक, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, नहीं रे भैया, ठीक है। वैसे कुछ नहीं है। तो उनका जो रिजेक्शन का कारण था, फेलियर का कारण था, वो यही था कि हमारा जो क्रोड है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उस टेम्परेचर पे आपका जो बोल रहे हो दंड चुंबक वो पिघल के ख़त्म हो जाएगा और उसका चुंबकत्व तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर चुंबकत्व में लॉस होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है ये सुनिए, अगर मैं भिन्न भिन्न चुंबक रख देता हूं बच्चों, चुंबकत्व है, भिन्न भिन्न चुंबकत्व है, और उसके ऊपर में कुछ इस प्रकार हम उसके पास यदि चुंबकीय पदार्थ लाते हैं, सपोज करो ये चुंबक नहीं है, ये लकड़ी का टुकड़ा है मान लो, और इसमें हमने क्या कर दिया, ये देखो चुंबकीय पदार्थ को भर दिया, चुंबकीय पदार्थ को भर दिया। एक चीज समझ में आ रहा है। अब दूसरी बार क्या करो, इसमें मैं SN चुंबक ले आता हूं, क्या ले आता हूं, चुंबक रख देता हूं। तो इसमें क्या प्रवृत्ति पाई जाती है चुंबकीय पदार्थों में कि ये जहां पे आपका ध्रुव होता है, चुंबकत्व की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, उधर उठ जाता है ये, मतलब इधर कम हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ और यहां पे आकर के इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी यहां पे, क्योंकि यहां पे क्या है, हमारा चुंबकत्व गुण सर्वाधिक होता है, इसलिए यहां पे जितने भी चुंबकीय पदार्थ है वो आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ये इसका चौथा प्रॉपर्टीज है। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा पॉइंट कुछ ऐसा डियर स्टूडेंट, क्या कि इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता किस चीज की, अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता उसका जो मान होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव, ठीक है, दैट इज आपका एक से कुछ अधिक होता है। क्या होता है, एक से कुछ अधिक होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद छठवां नंबर देखिए, छठवां नंबर क्या है, छठा नंबर कुछ ऐसा है, यदि इसको मैं एक यू आकार की यूट्यूब नली ले लूं, कुछ यू आकार की ऐसे नली ले लूं, ठीक है, यू आकार की कुछ ऐसा नली ले लूं और इसमें मैं क्या भर दूं, चुंबकीय पदार्थों को भर दूं, चुंबकीय पदार्थों को भर दूं और इसके जिस सिरे में, और दोनों को बराबर देख लीजिए, ऐसा बराबर भर दूं और जिस सिरे में अगर आप कोई मैग्नेट लेकर के आओगे इस प्रकार इधर, तो ये वाला सिरा क्या होता है बच्चों, ये वाला सिरा इंक्रीज हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और ये वाला सिरा कहाँ हो जाता है, डाउन हो जाता है, ये नीचे आ जाता है, और ये वाला सिरा क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ये किसमें होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों में। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सातवां नंबर भी याद देखिएगा, इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है X, वो धनात्मक होता है और एक से अधिक होता है, धनात्मक होता है। हो गया, तो ये हो गई हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ की संपूर्ण जानकारी। चलिए देखते हैं अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक मैटर क्या होता है, डायमैग्नेटिक, सुनो डेफिनेशन पहले। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। विपरीत दिशा में, समझ रहे हो, समांतर बट विपरीत दिशा में, और शक्तिशाली चुंबक के नजदीक लाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षण दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है। इसका एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन, बिस्मिथ, सोना चांदी मीन्स AU, AG, ओके स्टूडेंट, एंड नमक और जल, तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1, इस बार थोड़ी स्पीड से देखेंगे, ठीक है, जितनी उसमें प्रॉपर्टीज है ना सेम को इस पे रिपीट करना है। तो ये शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, खत्म। सेकंड है बच्चों, जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, किस पर, चुंबकों के मध्य में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। अब वो मध्य में लटकाने का अर्थ ऐसा नहीं है कि सीधा ऐसा से लटकाओगे आप, अगर चुंबक ऐसा है तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे लटकाओ, अरे भाई ऐसा लटका दो, ऐसे लटका दो, ऐसे लटका दो, कैसे भी लटकाओ, तो वो क्या होता है, वो घूम करके उसके लंबवत हो जाता है,
वो क्या होता था, समांतर हो जाता था, ये क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। थर्ड पार्टी ये कहता है, थर्ड प्रॉपर्टीज ये कहता है, क्या कहता है बच्चों, ये सुनिए, जब इसे असमान चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ के चूर्ण को रखा जाता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ के चूर्ण को रखा जाता है, तो ये अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चलता है, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर। यदि इनका पास पास रहेगा, पास पास रहेगा मतलब एकदम नजदीक रहेगा चुंबक, तो क्या रहेगा, चुंबक नजदीक में रहेगा तो यहाँ तीव्रता सर्वाधिक है, तो हमारा जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो कम तीव्रता की ओर रहेगा। मीन्स दैट कि ऐसा रहेगा, ये देखो ऐसा, यहाँ पे अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चलता है, अधिक तीव्रता यहाँ है तो कम तीव्रता की ओर रहेगा। लेकिन जब इसको दूर ले जाओगे आप, दूर ले जाओगे तब ये कैसे रहेगा, ये देखिए, सॉरी यार एक छोटा सा समथिंग इज रॉन्ग हेयर, अधिक तीव्रता से, अधिक तीव्रता यहाँ है से कम तीव्रता की ओर चलती है, कम तीव्रता है, ठीक, अधिक तीव्रता, हाँ ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में कुछ ऐसा रह जाएगा, ये देखिए ऐसा ऐसा, ये पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तब कम तीव्र, ये अधिक तीव्रता है, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर, तो इधर इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ अधिक तीव्रता यहाँ है तो कम तीव्रता की ओर, तो यहाँ कम रहेगा और इधर साइड साइड में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बीच में, चुंबक के बीच में तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तीसरा हो गया। चौथा है बच्चों ऐसा है कि ये जो है वहाँ जो है अनुचुंबकीय क्यूरी टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, ये टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है, चौथा। और पांचवा यहीं पे और लगे हाथ लिख सकते हो कि ये क्यूरी का नियम का पालन नहीं करता, ठीक। इसकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो 1 से कम होती है, क्या होती है, 1 से कम होती है। छठा लिख सकते हैं क्या, सुनिए, जब यूट्यूब में यू आकार की नली में इसको डाल करके, दोनों साइड बराबर भर दीजिएगा, दोनों साइड बराबर भर देंगे, और डाल करके जब इसके बीच में हम चुंबक लगाते हैं, एक सिरे में चुंबक लगाते हैं ऐसा, ठीक है, 2 चुंबक ऐसा लगा देते हैं, तो ये वाला जो तल है वो नीचे गिर जाता है और ये वाला तल क्या है, ऊपर उठ जाता है, जस्ट उसके अपोजिट, अनुचुंबकीय के अपोजिट, आपने जब देखा है पूरा, ठीक है। और 7वां नंबर क्या है, ये सुनो, 7वां नंबर कुछ ऐसा है कि इसकी जो आपकी प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति, वो कम होता है और ऋणात्मक होता है, जबकि वहां क्या था, अधिक होता था और धनात्मक होता था। तो ये 7 डिफरेंट आप तो ऐसे निकाल सकते हो। अब देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। थर्ड है डियर स्टूडेंट क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मेटर्स। सुनिएगा क्या होता है, मैं एक चीज में आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देता हूं। लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ से भी अच्छे क्वालिटी का अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नहीं समझे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को, ये लोहे चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व गुण खत्म होने लगता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ इतने अच्छे चुंबकीय पदार्थ होते हैं कि इनको जब हम ताप गर्म करते हैं तो पहले ये कम होते होते अनुचुंबकीय बनता है, मतलब अनुचुंबकीय से भी सर्वश्रेष्ठ अनुचुंबकीय है। नहीं समझे, समझ जाओगे, चलो देखते हैं। तो बच्चों क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ, किसे कहते हैं, सुनो। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसे किसी चुंबकत्व क्षेत्र में रखने पर तीव्रता के साथ उसके समांतर हो जाता है और उसमें चुंबकत्व गुण आ जाता है, और ये दुर्बल चुंबक के द्वारा भी अति शीघ्रता से आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलिए फटाफट इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट, जितने अनुचुंबकीय के प्रॉपर्टी है वो तो डेफिनेटली होना ही होना है यार। रीजन क्या है, अनुचुंबकीय का बाप है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में क्या था कि वो जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित होता था, ये दुर्बल चुंबक के द्वारा भी सरलता से और तीव्रता के साथ आकर्षित होता है, पहला, ठीक है। दूसरा उसमें हमने क्या पॉइंट देखा था, ये देखो, इसको जब हम लटकाते हैं बच्चों
चुंबकों के मध्य लटकाते हैं तो ये सिमिलरली जैसे अनुचुंबकीय लटकता था उसी प्रकार ये समांतर हो जाता है, और समांतर होने के बाद इसमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। नहीं तो आप अपने घर में एक काम करना, मेरी बात मानना, एक बड़ा अगर चुंबक होगा आपके पास, तो चुंबक ले लेना और एक कैंची जो लोहे का बना रहता है वैसा वाला कैंची होगा, आराम से मिल जाएगा यार, ठीक है। या आपका किल ले लेना, बहुत टाइम तक उसको संपर्क में रखना, या तो घिसते रहना थोड़ा सा, ठीक है, घिस देना। उसके बाद देखना आप एकदम छोटे आलपी ले लेना और उसको पास में लाके देखना, वो चिपक जाता है, ठीक है, मैजिक। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड देखते हैं। तो ये देखिए इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो चुंबकीय प्रवृत्ति डियर स्टूडेंट कुछ ऐसा होता है। देखो फॉर्मूला आप ऐसे दे सकते हो, यही है हमारा क्यूरी का नियम, ठीक है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर इसके चुंबकत्व में कमी आती है, और एक बिंदु ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर इसको और मतलब उस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय की भांति कार्य करने लगता है, और उसी ताप को बोलते हैं हम लोग क्यूरी ताप, ठीक है। चलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये देखते हैं। अब इसको देखो डियर स्टूडेंट, ये अगर हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो ये अगर पास पास रखे हो आप, पास पास रखे हो, तो यहाँ पे क्या होगी, तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मध्य में तीव्रता कम होती है और ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है। तो दो ध्रुव पास में मतलब बहुत ज़्यादा तीव्रता होगी। तो इसको अगर हम एक प्याले में ले करके लौह चुंबकीय पदार्थ के चूर्ण को ऐसा रखेंगे, तो आप पता है ये कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चलती है, और एकदम शीघ्रता के साथ, मतलब इधर कम बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत डाउन, और इधर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ऐसा मतलब यहाँ पूरा इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। चलिए 5 नंबर ये देख लेते हैं कि इसका जो आपका आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है वह 1 से बहुत अधिक होता है। अनुचुंबकीय 1 से अधिक होता है, या 1 से बहुत अधिक होता है। 6ठा नंबर ये देखिए आप, 6ठा नंबर क्या देख ले भाई, बोलो 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 बोलो। इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है स्टूडेंट वह धनात्मक और बहुत अधिक होता है। 7वां नंबर और क्या देख ले, यूट्यूब देखे क्या इसमें भी, तो यूट्यूब में ये भी सेम वर्क करता है अनुचुंबकीय की भांति, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा तीनों के तीनों गुण कंप्लीट। इसी में एक और कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा है, छोटा सा है, देख लेते हैं यार, देख ले, हाँ चलो ठीक। क्या, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। ठीक है, एकदम बढ़िया चीज समझाता हूं मैं आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, चीजें वही है, ठीक है। देख लो थोड़ा सा, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया हूं, चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 13 या 14 में, चैप्टर 1 में जाइएगा, केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाओ, केमिस्ट्री का पूरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पार्ट नंबर 1 में जाइए, चैप्टर नंबर 1 में जाइए, और चैप्टर नंबर 1 का 13 या 14 यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, ठोसों में चुंबकत्व, ऐसा वहाँ आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। फिर भी सुन लो क्या होता है। देखो भाई बात कुछ ऐसी है कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, सबको पता है, और परमाणु में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर लगा रहे होते हैं, चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर लगा रहे होते हैं, ये सबको जानते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या, देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं, इसका कक्षीय, कक्षा में चक्कर लगाता है इसलिए बोलते हैं कक्षीय चक्रण। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, कक्षीय चक्रण, ठीक है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपना खुद का चक्कर लगा रहा होता है, जैसे कि सेम ये सूर्य है, नाभिक क्या है, सूर्य है, सूर्य नाभिक है, और ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है कितने दिन में, 360 दिन में, और स्वयं का चक्कर लगाता है 24 घंटे में। समझ में आ रहा है। वैसे इलेक्ट्रॉन स्वयं का भी चक्कर लगाता है और नाभिक का भी चक्कर काटता है, और उस चक्कर को बोलते हैं हम लोग चक्रीय गति, चक्रीय, कक्षीय चक्रण, चक्रीय चक्रण, स्पिन, ठीक है। और इन्हीं गतियों के कारण इसमें एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है,
क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। अरे भाई जब घूमेगा, ये आवेश है तो आवेश ये घूम रहा है तो ये क्या बना लिया? एक लूप बना लिया कि नहीं बना लिया? लूप, धारावाही लूप का निर्माण हो गया। तो जब धारावाही लूप का निर्माण होगा मतलब ये द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट, द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। धारा प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। तो जब आवेश प्रवाह कर रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो ये क्या है? करंट हो गया, करंट उत्पन्न हो गया। और करंट जब उत्पन्न हो गया तो वहां तो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसमें 90% योगदान आपका चक्रीय चक्रण का होता है इसका। ठीक है, और 10% आपका कक्षीय चक्रण का होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है हमारा, उसको शो किया जाता है n+2 बोर मैग्नेटॉन। किससे? बोर मैग्नेटॉन से, जहां n है हमारा अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम 3 भागों में फिर से उन्हीं चीजों को समझते हैं। किन चीजों को? अनुचुंबकीय, एकदम छोटा सा समझाऊंगा, चिंता मत करो, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, और आपका डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सुनो क्या क्या होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स वही रहेंगे, सोडियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, यही सब एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो वही बच्चों, जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा इनका चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो ये उतने ही ज्यादा जो है चुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये क्या होता है, इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्रण कुछ ऐसा रहता है। ये देखो आप, मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। मतलब इनका आघूर्ण जो द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन में नहीं रहता, इस कारण इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही हम किसी चुंबक के संपर्क में लाते हैं, इसको किसी चुंबक के पास लाते हैं, तो इसका जो है जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है, ये एक डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाता है। मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगा नॉर्थ टू साउथ रहता है। ठीक है, तो ये भी आपका इस प्रकार से अरेंज हो जाता है, और इस प्रकार इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ये देखो, प्रतिचुंबकीय में क्या होगा? प्रतिचुंबकीय में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, खत्म। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, इसलिए वो गुण प्रदर्शित ही नहीं करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, और लौह चुंबकीय में तो इससे भी ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं तो पहले बता चुका हूं आपको, इससे भी ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो ज्यादा गुण प्रदर्शित करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये छोटा सा टॉपिक आप ज्यादा अगर जानना चाहते हैं तो जाइए और मेरे केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चले जाइए, और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 13, डेफिनेटली 12, 13 इसी में से कोई एक है, 11, 12, 13। ठीक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं।